जय बद्री विशाल भागीरथी रिकॉर्डिंग स्टूडियो चैनल। नमस्कार भाई बहनों, आज मैं अपने थौलधार ब्लॉक के कांडीसौड़ जो हमारा मुख्यालय है उसके पास जो छाम गांव था, हमारा जो गांव छाम और बिरयानी था, वहां पर मैं खड़ा हूं। आज आप देख रहे हैं ये जो मकान है दिखाई दे रहे हैं आपको। आज मैं छाम गांव के उन खंडरों में हूं जहां कभी एक गांव भी होया करता था। आज हमने अपने गांव, स्कूल, हॉस्पिटल, अपने पशुओं के चारागाह, अपनी खेती खलियान, सब कुछ हमने इस टिहरी डैम के लिए दिया। और टिहरी डैम देने के बाद हम लोगों को आज क्या मिला? कुछ नहीं। आज क्या मिला हमें? कुछ नहीं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ कि जो कुछ लोग तो विस्थापन में पथरी चले गए थे, कुछ देहरादून चले गए थे, जहाँ भी गए लोग गए, लेकिन जो इन लोगों की खेती थी, आज भी इनके पास काफ़ी खेती ऊपर है। जो लोग वहाँ पर आकर के जो है अपने मकान बना के जो आज भी बसे हुए हैं, यानी 50 और 55 परिवार आज भी हमारे इस गांव के हमारे पास हैं। नीचे आके हम यहाँ छोड़ें, मतलब वो आज भी यहाँ पर रहते हैं, जो कि सरकार की तरफ से उनको कुछ सुविधा नहीं है। मैं आज वही इसी विषय पर बात करूंगा, छाम और बिरयानी गांव के विषय में, कि आज तक ऐसा क्यों हो रहा। ये आप गंगा झील देख रहे हैं, ये माँ गंगा की झील बन के आज छाम गांव तक फिर दोबारा पहुंच गई है। यानी 6 महीने झील जाती है और 6 महीने आती है। और यहाँ के जो ये खंडर, यहाँ पूरा गाँव आज नहीं है, जो कि बहुत बड़ा गांव, कम से कम 400 परिवार के जो यहाँ पर गांव था, वो आज है ही नहीं। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया, यहाँ के कुछ लोग जो है ये ऊपर बसे हुए हैं। आपको जो दोस्तों, ये गांव पिराड़ी 2006 में बसा था। जब यहाँ पर झील बननी शुरू हुई थी तो उस टाइम उसी समय ये गांव बसा था। आप लगा सकते हैं, झील आपको जो ऊपर तक दिखाई दे रहा है, ये जो ये सफ़ेद सा आपको दिख रहा है, ये पॉलीथीन हाउस दिखाई दे रहा है, झील यहाँ तक रहती है, जो कि झील आपके सितंबर तक यहाँ तक पहुँच जाएगी, सितंबर तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जब ये गांव बसा यानी 2006 में, तो इस ग्राम सभा को इन लोगों को ग्राम सभा जसपुर के साथ में एडजस्टमेंट किया गया। और तब से इस गांव में आने जाने के सही रास्ते नहीं हैं, जो कि आप बड़े उससे हिसाब से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं नेतागण आते हैं जाते हैं। और आप देखिए यहाँ पिराड़ी से लेकर के और ये सीधे आपका मैं दिखा रहा हूँ कांडीसौड़ मुख्यालय, जो हमारा तहसील मुख्यालय वो यहाँ है। मैं इसके बाद वहाँ जाके भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक रास्ता बिल्कुल झील के साथ साथ ही दे रखा है, उन्होंने बारीक सा रास्ता दे रखा है। और कभी कभी तो कांड होने भी डर लगता है, क्योंकि झील नीचे झील रहती है और कोई अगर ऊपर से फिसल गया तो सीधे झील में जाएगा। तो इस गांव की विडंबना ये है, जबकि ऊपर से अगर रोड भी यहाँ से भी आ सकती है, रोड से रोड ऊपर, गाँव के ऊपर रोड है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बलडोगी है, साथ में कुमराड़ा है, और कुमराड़ा से उधर हाड़ियाड़ी, माली, बंदाड़ गाँव, और सामने में गढ़वाल गार्ड और उडारी गार्ड, खालसी, ये सब थे। और यहाँ का पुल ठीक यहाँ पर आप जहाँ पर ये टापू दिखा दे रहे हैं, ये तरसौड़ बोलते थे यहाँ के लिए। यहाँ नीचे यानी बिरयानी गांव भी यहीं पर था, जो कि बिरयानी गांव आज डूब गया। अब बिरयानी गांव पानी पहुँच गया। यहाँ छाम गाँव में मेरे ख्याल से 10-15 दिन पानी आने में लगेगा अभी। तो यहाँ पर कभी पुल होया करता था, जिसको बोलते थे तरसौड़ का पुल। यानी भगवान कृष्ण भी यहीं पे से जो है नदी को तैर के और स्वयं गए थे, तो इसलिए यहाँ के लिए तरसौड़, कृष्ण कुंज घाट तरसौड़ बोलते थे। तो ये जगह थी पुल, जो कि आज हमको पुल की खास ज़रूरत है। और आप ये देख रहे हैं चौ, इसको बोलते हैं चौगढ़। यहाँ पर पुराने ज़माने के लोग बैठते थे और पंचायत करते थे। यानी इसको भी हमने झील के लिए बलिदान दिया, टिहरी डैम के लिए बलिदान दिया। हमारे सारे खेत आप देख रहे होंगे, ये सारे खेत जहाँ आज भैंस चल रही है, और पूरा बाज़ार, सामने बाज़ार था, यानी छाम बाज़ार था, ये भी सब झील को समर्पित हुआ। तो आज फिर सरकार हमारे लिए क्यों नहीं सोचती? सरकार को सोचना चाहिए, क्षेत्र के लिए सरकार को सोचना चाहिए। और अभी मैं खड़ा हूँ जहाँ जो छाम गांव का गढ़ था, गढ़ मतलब
पावन गढ़ों को देश वीर भड़ों को देश। आप नेक जी का गाना सुना होगा आपने, तो उसी गढ़ के ऊपर खड़ा हूँ मैं, जो कि छाम गांव का गढ़ था। यानी गांव में 3 गढ़ थे इस प्रकार के, जो इतने बड़े बड़े पत्थरों से चिनाई कर रखे थे। आप देख रहे हैं ये पत्थर किसी पर्सनल इंसान ने तो उठाए होंगे। आप देख रहे हैं इसी छाम गांव में था ये गढ़। इस गढ़ को मैं दिखा रहा हूँ आपको। और गढ़ के ऊपर ये पत्थर और मिट्टी डाली हुई थी। अब तो ये गंगा झील से पूरा तहस नहस हो गया। अब मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे होंगे इस गढ़ को किस हिसाब से किसी ने चीना होगा, इसकी चिनाई जो की होगी किस प्रकार से की होगी। देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर, यानी अब मैं कुछ बोल नहीं सकता कि इन पत्थरों का वजन कितना रहा होगा। और ये गढ़ है। पहले के समय में तो इस गढ़ पे कहीं भी एक सुई नहीं चुभती थी, लेकिन आजकल झील की वजह से ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर जो हैं, ये पत्थर सारे इसके ऊपर थे। ये नीचे गिर गए, इसलिए गिरे कि जब इसके ऊपर की मिट्टी झील में पानी नीचे आ गया, इसका मिट्टी नीचे आ गया, तो ये गिरना शुरू हो गए। एक पत्थर इस तरफ भी गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह है गढ़ पूरा। गढ़ को मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा। ये हमारे छाम गांव की विरासत थी, जो कि आज सिर्फ एक यादगारी रह गई, जिसको मैं आज अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ कि इस गढ़ को किस हिसाब से किसी ने चीना होगा। और इस गढ़ पे जो ये बारीक पत्थर आप देख रहे हैं, नीचे जो चिनाई देख रहे हैं आप, ये बारीक चिनाई देख रहे हैं आप, आपको दिखाई दे रही है चिनाई आप देख रहे हैं। इस चिनाई को किस वैज्ञान ने की होगी, ये चिनाई बारीक कर रखी है, जो कि आज जैसे कि तैसी है। कहते हैं ये दाल की मसेटी के साथ में इसको चीना गया था। और आप देख रहे हैं ये पत्थर नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि गढ़ से नीचे गिर गए। जब पानी झील हिल्ला लेती है, हिल्ला मतलब हम छलारा बोलते हैं उसको, गढ़वाली भाषा में छलारा बोलते हैं। जब झील की छलारा आती है तो उसको इतने बड़े पत्थर को भी ये नीचे कर देती है। देखिए इस तरफ से इसकी चिनाई जैसे कि तैसी है। और ये है छाम गांव का गढ़। इस गांव में 3 गढ़ थे, जो कि ये था, और 2 एक गांव के नीचे जो अभी लोग बसे हुए हैं जहाँ वहाँ है, और एक और आगे था, जो कि आपने कभी दांगोड़ी देवी सुनी होगी, उस इलाके में था। यानी आपको ले चल रहा हूँ मैं सीधे इस इलाके में था। और ये है पिराड़ी, जो आप सामने देख रहे हैं। पिराड़ी कांटी सौर से इस प्रकार से दिखाई देता है। और जो रोड के लिए लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो सीधे ये रास्ता आ रहा है। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर स्कूल है, ये स्कूल यहाँ होते हुए रोड और हमारे कंडी सौड़ मुख्यालय पे, और यहाँ से सीधे पिराड़ी। क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये आपको चीड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला, इससे नीचे पूरी झील आ जाती है। इससे नीचे पूरी झील का इलाका जितना आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ सारा अलग से दिखाई दे रहा, अलग सा ग्रीन पैच है, वो पूरा झील का इलाका है। जबकि आप देख रहे हैं छाम गांव कहाँ पर था, यहाँ पर था। छाम गांव से ऊपर लोग अपने खेतों में बस गए। लोगों ने नहीं चाहा कि अपनी जन्मभूमि को छोड़ें। ठीक है, पथरी हो, देहरादून, कहीं भी हो, लेकिन अपने पहाड़ में, अपने देवभूमि में रहना एक अलग स्वाभिमान है और अलग ही मज़ा है। तो उन लोगों का कहना है हमें रोड चाहिए, और रोड यहाँ पर जाने भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब से उत्तराखंड बना तब से लेके अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ के लोगों ने, जितने भी विधायक महोदय अभी तक बने, किसी ने भी इस गांव की परेशानियां नहीं समझी। जबकि यहाँ सारे रास्ते टूटे हुए हैं। गांव पिराड़ी के लिए 2022 के लिए क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन माननीय हमारे जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी है, उन्होंने भी कहा था कि किसी गांव की कोई अपनी समस्या है तो ज़रूर बताइए। तो मैं पिराड़ी के लोगों से ज़रूर कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और इस गांव के लिए अपनी रोड ज़रूर स्वीकृत करा करके इस गांव में रोड लाने की कृपा करें।
और ये है मेरा कंडीसौड़ मुख्यालय, थौलदार ब्लॉक का मुख्यालय, जो कि हमारी तहसील भी है और मुख्यालय भी है। और यहीं से आप सीधे देख रहे हैं आगे ये पेड़, यहीं पे से हमने पुल की डिमांड रखी हुई है गंगा पार के लिए, यानी बलडोगी के लिए। तो उस पुल के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। और ये है बलडोगी गांव और हम खड़े हैं मुख्यालय, थौलदार मुख्यालय कंडीसौड़ में। तो यहाँ से हमारी डिमांड बहुत पहले से है कि पाली तरफ कम से कम 80 और 85 गांव हैं जो इस पुल को इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यही सब नेताओं को बताया था, सभी मुख्यमंत्री को भी बताया। यानी निशंक जी ने तो उस टाइम कहा था देख लेंगे, अपने विजय बहुगुणा जी ने भी बोला था बिल्कुल हो जाएगा, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सरकारें चली जाती है, नेता बदल जाते हैं, लेकिन वोट लेने का सिलसिला नहीं बदलता है। और हमने ये कहा था कि यहाँ कंडीसौड़ से लेकर के और बलडोगी तक एक पुल लगाने की जो हमारी व्यवस्था थी, हमारी मांग थी, ये पूरी नहीं हुई। ये कब होगी मुझे नहीं मालूम, और क्यों नहीं होगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि नेतागण वोट लेते हैं चले जाते हैं, फिर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। क्योंकि बलडोगी के लोगों को अगर कंडीसौड़ आना है तो 40 किलोमीटर वो चिन्यालीसौड़ जाएंगे और 40 किलोमीटर क्या 45 किलोमीटर वहाँ से कंडीसौड़ के लिए आएंगे। इतना लंबा सा उनके लिए जो है ये क्षेत्र पड़ जाता है, जो कि यहाँ पर पुल लगना न्याय जरूरी है। और नेताओं को अपनी जो घोषणाएं हैं पूरी करनी चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले 2022 के लिए, इससे पहले हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद। और ये हैं हमारे सूबेदार में मेजर रिटायर लाखीराम मुनियाल जी, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है थौलदार ब्लॉक में। और इन्होंने भी बहुत कोशिश किया कि इन पुलों को, जो बलडोगी वाला पुल है, शांसू वाला पुल है, इन्होंने भी बहुत इसके बारे में बहुत संघर्ष किया। तो माननीय फौजी साहब उनियाल जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? ये इतने आपने कागज दौड़ाए, कुछ असर पड़ा सरकार को? इस बारे में मेरा ये कहना है, पहले ये बाजार जो है छाम में था नीचे जी जी, और टीरी बांध की झील बनने के बाद वहाँ से शिफ्ट होकर अधिकतर लोग यहाँ कंडीसौड़ आ गए जी जी। इन्होंने यहाँ पे मकान बनाया और जो कुछ भी किया सब जो है अपने ही बंदोबस्त से किया जी। सरकार ने मात्र 1,20,000 रुपए दिए जी, और वो भी किसी को अभी तक नहीं मिले हैं जी, और अपना जो है पीछे छुड़ा दिया जी। और अभी भी बहुत से लोगों की जो है अभी भी पुनर्वास में जो मामले पड़े हुए हैं। पहली बात तो मेरी ये कहना है कि वो तुरंत सही होना चाहिए जी। दूसरी बात, यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी, जो भी आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, कोई भी बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर तक भी, नितिन गडकरी तक भी यहाँ 2 दफे आ चुके हैं, आए थे, दो बार आ गए। दोनों बार उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है पुल की समस्या, हमने उनको कागज दिए कि हमें यहाँ पर बलडोगी से ब्लॉक तक हमें एक रोपवे की जरूरत है जी जी, जो कि 80 गाँव को जोड़ता है। जी हाँ, कम से कम 80 गाँव को जोड़ता है, पाली तरफ के 80 गाँव। और हमें इस चीज़ का खुद अनुमान है कि हम ऐसी डिमांड क्यों करेंगे जो कि जल्दी से हो न सके, क्योंकि चांठी टोबरा पुल ही जो है जी कम से कम बनने में जो है 15-16 साल लग गए जी, और बहुत विकट परिस्थितियों में बना। हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसे कोई लोड सरकार के ऊपर डालें या कुछ ऐसे काम करें कि जो हमारा सक्सेस न हो। लेकिन रोपवे जो है आजकल जो है अच्छे से अच्छे कंपनियां और अच्छे से अच्छे लग रहे हैं, हम ये चाहते हैं रोपवे बने। लेकिन यहाँ से आने जाने की जो समस्या है, झील में पुल लगना थोड़ा दिक्कत की बात है। तो हम ये चाहते हैं कि श्यांसू, यहीं पे 2 किलोमीटर आगे श्यांसू है, श्यांसू में गार्ड है जो कि इससे झील से मिलती है, आर पार हो जाती है, जो कि कमान से भी शॉर्ट पड़ जाएगा। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर तो वो है, और वहाँ पे पुल लग कर जो भलियाना पुल है जी, तो उसके थ्रू हम जो है पल्ली तरफ जा सकते हैं। के पल्ली तरफ मात्र 5 किलोमीटर में हम अपने आर पार जो है जा सकते हैं। 5 किलोमीटर में आप 70 किलोमीटर को कम कर सकते हैं। 70 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हम 5 किलोमीटर में कम कर सकते हैं। और ये पुल, श्यांसू का पुल जो है वो सैंक्शन है, वो माननीय खंडूरी जी जब थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने सैंक्शन किया था। माननीय उस टाइम के जो है
मंडल ये जो थे मुख्य सचिव सुभाष कुमार जी, उनकी विकास यात्रा एक दफे निकली थी, तो करीब 27-28 विभाग थे, वो सभी जो है सियांसू के ऊपर खड़े हुए थे और उन्होंने ये कहा था, उस टाइम मुर्गेसन साहब उस दिन डीएम की ड्यूटी कर रहे थे, भले वो उस टाइम सीओडीओ थे, तो उन्होंने कहा अरे मुर्गेसन ये देखो सामने कितना नजदीक है, हमने अभी यहाँ पे तो आना है, 40 किलोमीटर घूम के यहाँ पे तो आना है, क्योंकि वहाँ से जो है सीधा रतवाड़ी के ऊपर दिखाई दे रही थी सड़क और उन्होंने जाना था प्रतापनगर। तो ये सब चीजें उन्होंने कहा, ये तो कितनी अच्छी बात है। दूसरे तीसरे मैंने जिसको भी वहाँ पे खड़ा किया, हमने कई दफे जो वहाँ पे खड़े होकर हमें पता लग गया कि चंबा से उत्तरकाशी कोई मंत्री जी या कोई भी आ रहे हैं, उनको हमने वहाँ पे रोका। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये छोटा सा पुल लगने से कितनी बड़ी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन तो बहुत शॉर्ट, लेकिन बना है किसी ने अभी तक। लेकिन आपको नहीं लगा कि हमको जो है गोली देते रहे? बिल्कुल मना किसी ने नहीं किया, मना किसी ने किया है नहीं। अभी महावीर रांगड़ जी रहे विधायक, तो महावीर रांगड़ जो आपने बताया नहीं, उनको हमने 9 पत्र दिए, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने हर बार ये कहा कि बस मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसी के लिए लगा हुआ हूँ। इन्होंने फीडबैक कभी नहीं दिया कि इतना हो गया ये काम? नहीं दिया सर, फीडबैक नहीं दिया, कभी नहीं। मतलब बोला कि हो रहा है? हाँ हो रहा है और हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन कब हो जाएगा? जब तक ये धरती है या दूसरा युग लगने तक हो जाएगा ये काम? अब ये तो क्या बताएं, अब जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं जी, वो कहाँ पे अपनी क्या बात कहनी है और कहाँ पे क्या कहनी है। वो सकता है कि हमारे पुल बनने से किसी और जगह उनका जो है वो कम हो रहा हो। नहीं सर, मैं आपको जरूर पूछूंगा सर, हमारे क्षेत्र के आप एक रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की, हम भी भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं 2022 से पहले क्या कुछ काम हमारे होंगे? देखो भाई, ये पिराड़ी की जो ये समस्या है, वहाँ रोड नहीं है, लोगों को झील के ऊपर होके जाना पड़ता है, उनके बच्चों को झील के ऊपर वहाँ जो है जाना पड़ता है, और अगर किसी का बच्चा डूब गया तो बहुत कई बातें सामने आती है। ये चीज़ें मैंने जो है बहुत पहले से मैंने इसके लिए प्रयत्न भी किया जी। जब मैंने सूचना का अधिकार लगा के जो है पुनर्वास से आपने तो एक बार सूचना का अधिकार भी लगाया था। जी हाँ, मैंने ये पूछा कि जब से ये झील बनी तब से अब तक कितने आदमी डूब गए। तो पुनर्वास ने जवाब दिया कि इसका हमारे कोई लिस्ट नहीं है। जब मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा आपके लिस्ट होनी चाहिए, आपका डाम है, आपकी ड्यूटी है जी। तब जो है साहब उन्होंने जगह जगह जो है तहसीलदारों से और पटवारी महोदयों से बोल के कि भाई अपनी रिपोर्ट दो। और तब 36 आदमी निकले, 36 लाख, जबकि बहुत आज से कम 8 साल पहले की बात है। हाँ, जबकि बहुत लोग डूब गए, जबकि उससे भी अब का आंकड़ा जो है और भी ज्यादा है। तो इसके बचाने के लिए तो हमने आपने, बल्कि जब आपकी मैंने एक एप्लीकेशन देखी थी, जब यहाँ पर विजय बोगन जाए थे जी, उसमें भी आपने लिखा था कि चारों तरफ जो ये तार बाड़ होनी थी, क्या वो तार बाड़ लग गई? नहीं लगी, कुछ पर क्यों नहीं लगी सर? हमने सूचना के अधिकार पूछा कि तार बाड़ कितनी लगी है, तो उन्होंने कहा था कि 1.5 किलोमीटर लगी है। नहीं सर, हमने, और उसके बाद कोई तार बाड़ नहीं, कोई रिंग रोड नहीं, अब तक कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हो रहा। क्षेत्र की जनता जो है बिल्कुल डूब गई, कितने गांव डूब गए, कितना हमारी भावनाएं डूब गई, हमारी रो रिश्तेदारी डूब गई, सब कुछ डूब गया सर, डूब गए, हमारी सड़कें डूब गई जी। और किस लिए? जिससे कि देश का विकास हो, टिहरी डैम से बिजली बने और देश का विकास हो। अच्छा, आज आप ये दिल्ली वाले केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? इनके विषय में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जी केजरीवाल जी की महिमा अपार है। वो चुनाव के टाइम कुछ भी बोल सकते हैं, और उसके बाद में वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये भी कोई नहीं जान सकता। जनता को क्या करना चाहिए? जनता को तो ये करना चाहिए कि उनका अब क्या करें, उनके लिए तो कुछ करने लायक है ही नहीं, कुछ है ही, क्योंकि घर बार खेत खलिहान सब हमने डुबाए और बिजली फेंक दे रहे हैं, ये हमको आ रहे हैं, हमारी बिजली हमको फ्री दे रहे हैं। वाह वाह वाह, और वो भी सिर्फ वायदे से, ऐसे नहीं कि जो दे ही दें। सर आपको मैं सैल्यूट करता हूँ सर, आपने क्षेत्र के लिए अभी तक आपका जो भी आपके लिए जो क्षेत्र के लिए आप समर्पित हैं, और समर्पित के साथ साथ सर मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि आज ये जो मेरा ये छोटा सा एपिसोड ये छोटा सा जो ये भाग या जो टुकड़ी में बना रहा हूँ, यही बना रहा हूँ कि जहाँ क्षेत्र में रोड नहीं है, पानी नहीं है, क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही कहना है कि आप अपनी आवाज़, क्योंकि आप हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि आप वरिष्ठ ही हो गए, जब आप हम 7 चले गए तो वरिष्ठ ही हो गए। तो मेरा कहने का मतलब आप मुख्यमंत्री जी के लिए एक संदेश दीजिए सर। मुख्यमंत्री जी के लिए हमारा यही संदेश है
क्षेत्र का विकास सिर्फ बोल के नहीं होगा जी। क्षेत्र का विकास तभी होगा जो ग्राउंड में काम होगा। हाँ। आज तक बोला हुआ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमारे है। पुल के लिए जो ये स्वीकृत है, इसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही स्यांसू वाले पुल की। हाँ। लेकिन जबकि 2 दफे गडकरी जी ने कहा कि अगर रिंग रोड इसमें ऑल वेदर रोड में नहीं बनेगा तो मैं 350 करोड़ रुपए अलग से दूंगा। गडकरी जी ने तो माइक पे बोला था, माइक पे पूरी जनता के सामने बोला था। जी। तो हमारा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कितना जनाधार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी और ये है कि लोग जो है ये चाहते ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से सिवा कोई और आए, क्योंकि माननीय मोदी जी की वजह से, शाह जी की वजह से, और मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं है तो यूपी के मुख्यमंत्री, लेकिन हम तो उनको अपना भी समझते हैं मुख्यमंत्री, अपना समझते हैं, वो पूरे देश को ही अपना समझते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो काम हो ग्राउंड में हो, और जो हो रखे हैं घोषणाएं हैं उन पे अमल हो तभी हो सकता है। नहीं तो आप बताइए 40 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रास्ता 40 किलोमीटर में अगर आर पार झील के होगा तो इस झील से जो हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि हमने बड़ी उससे इस झील के निर्माण में सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपने सुझाव देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये पिराड़ी गांव के कुछ मंदिर हैं जो इस प्रकार से रोड के किनारे कभी हुआ करते थे, जो कि आज ऑल वेदर वालों ने इस प्रकार से इन्हें दबा दिया है। और साथ साथ में आपको बता दूं, मैं पिराड़ी गांव की जो आस्था जुड़ी हुई है, ये मंदिर थे इसके ऊपर, आप देख रहे हैं ये मंदिर यहाँ पर थे इनके, और इन मंदिरों में जाने के लिए आप देख रहे हैं कोई रास्ता नहीं है। ये इन्होंने यहाँ दीवार दे दी और दीवार पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। यहाँ से रास्ता छोड़ा तो है, ये आप देख रहे हैं ये रास्ता छोड़ा तो है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप देख रहे हैं। और शायद अगर ये दीवार पूरी नहीं होती तो मंदिर भी इसी सीजन में नीचे आ जाएंगे, क्योंकि टूट भी रहा है, देख रहे होंगे आप। ये ऑल वेदर को और गाँव वालों को सोचना चाहिए कि इस हिसाब की कार्रवाई हमारे मंदिरों, हमारे धार्मिक स्थानों के साथ ऐसे नहीं करना होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ये किया है। हाँ कुमेर जी, हम आज आपके गांव में आ रखे हैं। गांव में रोड नहीं है आपके, और ये जो रास्ते हैं सब टूटे हुए रास्ते हैं, तो गांव के विषय में कोई आपकी सुनता नहीं है क्या? हमने तो सभी सरकारों को बताया, कांग्रेस वालों को भी बताया, बीजेपी वालों को भी बताया, लेकिन आज तक सब बोलते हैं हो जाएगा, अभी तक हुआ तो है ही नहीं है जी। जिसमें कि कांग्रेस सरकार के जो लोग थे उनको भी पता है और बीजेपी के जो लोग थे उनको भी पता है। तो फिर जब ये आपके गांव में वोट लेने आते हैं तो आप कितने यहाँ परिवार हैं, 54-55 परिवार हैं, तो लोगों को एक हो के आप लोग क्यों नहीं बताते सरकार को? सब बताते, सब बोलते हैं ठीक है हम आएंगे तो हम ये काम करवा देंगे। आज तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। तो आपको तो बहुत मुश्किल होती है जब कोई बीमार होता है, तो कैसे करके आप इसको कैरी करते हैं? बहुत परेशानी होती है, कुछ लोग तो जाते जाते परेशान हो जाते हैं। अब बच्चों का स्कूल भी वही है आने जाने का, और लेडीज का भी सब स्कूल, कोई काम के लिए कोई कहीं भी जाती है, सब वही परेशानी प्रॉब्लम होती है। और बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए आने जाने की बहुत समस्या का वो है, और हर किसी को बताया कि जी रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, सब बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा, आज तक हो नहीं। रांगड़ जी को बताया, अभी तक कुछ नहीं। तो रांगड़ जी आपके विधायक थे पहले, तो उन्होंने क्या इस विषय में क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों, आज तक तो हुआ नहीं। उनके विषय में हर कोई ऐसे बोलते कि हो जाएगा, तो ऐसे क्यों बेवकूफ क्यों बनाते दुनिया को? तो हम क्या बोले, हम उनको बार बार बोलते हैं। रांगड़ जी कई 2-3 दफे मुख्यालय में आए भी, हमने उनको बताया, उन्होंने इस पे बोला हाँ ठीक है कल मैं करता हूँ, लेटर दे दो, लेटर दिया। आज नहीं, 2022 आ रहा है, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो इस विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अब इस विषय में हमने क्या बोलना, हमने तो ये है कि हम तो सोचते हैं कि यार कोई हमारी समस्या सुने और हम उसके प्रति जो है वो करें, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। अब क्या करें? नहीं, अभी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको आपने लेटर लिखा? लेटर अब मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारे जो है नवनिर्वाचित रोहित जी को करा है। अच्छा, रोहित जी उनके जन संपर्क अधिकारी है। अब कल हमारे ब्लॉक में आएंगे, हम उनसे संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे। फिर धामी जी ने बोल रखा कि हम जो है सुनेंगे। अब देखो धामी जी क्या करते हैं। अब देखते हैं, हमारा एक मात्र सहारा धामी जी हैं। धामी जी अभी धामी जी क्या करते हैं? आपको रोड देते हैं या रास्ता बनाते हैं, क्या करते हैं वो? ये तो धामी जी के ऊपर डिपेंड है, धामी जी क्या। तो क्या आपने पहले त्रिवेंद्र रावत जी को ये बातें भेजी थी?
हाँ, त्रिवेंद्र सिंह राव जी को हमने लेटर दे रखा है। त्रिवेंद्र सिंह राव ने PWD को भी दे रखा। PWD के पास जो है नई टिहरी में स्वीकृत होने के ला रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वहीं पेंडिंग पड़ा आज तक। पेंडिंग का कारण क्या होगा? टेंडर करना पड़ना? हाँ अब ये तो वो पैसे का ना होना, कई चीजें हो सकती है। कई चीजें, कोई बोलता जी कोरोना, अभी कोरोना में पैसा नहीं है, उसके बाद होगा। भाई कोरोना में क्या पैसा कहाँ पर लगा? कोरोना में अब ये तो ये बताएंगे ना मंत्री लोग कि हाँ कहाँ पैसा लगा, क्या लगा। जनता का विकास तो रुकना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए था ना। ये जनता का तो विकास क्योंकि लोगों का जो है होटल बंद हुए, सारे जो बिजनेस बंद हुए, सारी चीज ठप हुई, तो जनता को तो जो है जनता का हक देना चाहिए था ना। अब हम तो अभी बता रहे हैं, अधिकारी सबको बता रहे हैं, स्कूल जो है बच्चों का अगर खुल गया तो बच्चों का आना जाना बहुत बड़ा, किसी दिन बहुत बड़ी हादसा हो। हाँ, कोई गिर गया, कोई कुछ हो गया। वहाँ तो पूरी झील है, पूरी झील है, नीचे झील बन जाएगी, बच्चे गिर गया, फिर बाद में बोलेंगे हमें बताया नहीं, जबकि सब अधिकारियों को। तो आप कुछ सरकार के बारे में बोलना चाहेंगे कुछ कि फटाफट इसके बारे में कुछ करिए? अब हम तो सरकार को बताएंगे, अब कल है मीटिंग में बताएंगे, देखेंगे कौन सी सरकार क्या करती है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमाई जी, आपने अपना दर्द निकाला। आप भी इसी गांव में रहते हैं, पिराड़ी में? इसी गांव में रहते हैं। ओहो, आपका घर भी यही है? यही है। तो फिर आपने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? अभी तक तो थे नहीं, हमारे गांव में कई कार्यकर्ता उन्होंने लिख के दिया। हाँ। सब यही बोलते हैं जी आज तक हमारी कोई नहीं, ये सुनवाई प्रधान क्या कर रहे थे? अब प्रधान जी को भी बताया, प्रधान जी ने बोला हमने लिख के दिया, आज तक किसी प्रधान ना लिख के देना, गांव से चिट्ठी थ्रू कर देने, उसके बाद काम हो गया, पूरा हो गया। उसके बाद किसी प्रधान जी ने कोई संपर्क ही नहीं करा होगा, इसलिए कोई समस्या भाई जिले में जाना पड़ता है, डीएम साहब को मिलना पड़ता है, अधिकारी को मिलना पड़ता है, नेता को मिलना पड़ता है, ये गए नहीं कहीं क्या? अब ये गए नहीं होंगे, इसलिए कोई बोलता हमारे पास आए नहीं। जब कोई गए नहीं होगा तो बात कहाँ से? इसीलिए तो अपने प्रीतम भरतवाणी जी ने बोलता लगे सब लगे जुगाड़ में और जनता जाए बाढ़ में। बस यही वाली बात है। धन्यवाद अपने कुमाई जी, ये थे दिल सिंह कुमाई जी, जो कि अपने क्या गांव है ये? पिराड़ी गांव। मतलब आप लोग छाम के परिवार हैं? छाम के परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। छाम के परिवार में कुछ लोग तो विस्थापित हो गए, कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ते, यहीं रहना चाहते। बहुत बढ़िया बात है। और क्योंकि अगर यहाँ के लोग नीचे चले गए, नीचे के लोग पलायन यहाँ कर देंगे, इसलिए यहाँ के लोगों ने कहा नहीं, हम अपनी विस्थापित भूमि में ही रहेंगे, चाहे कैसे भी रहे। और जो लोग रहे भी रहे, हाँ। बड़ा कष्ट है उनका, ये तो वो लोग जानते हैं, वहाँ की बहू बेटियाँ जानती है। भाई हमने सरकार को जो है अपना सब कुछ खोया, इस झील के लिए खोया, मतलब इस डैम बनाने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ना। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। तो आइए आप इस विषय में हम आपकी बात को कुमाई जी सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको इतनी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी।